तो हर घर में बिजली पहुंच गया है। अगर इस काम को किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये लोग विकास के विरोधी रहे हैं, झारखंड के विरोधी रहे हैं। अगर विकास का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो आपके लिए जो विकास का काम करता है, गांव के लोगों के विकास का जो काम करता है, किसानों के लिए प्रत्येक साल देखते होंगे किसानों को भी खाते में 6,000 रुपया जाता है। और इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा, यही मैं अपील करूंगा। आज इस प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री जेल में, जेल वाले घूम घूम करके कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं क्यों फंसाए गए। भाई फंसाया किसी ने नहीं, उन्होंने इस राज्य की खनिज संपदा का चोरी किया है, इन्होंने इस राज्य की खनिज संपदा को चोरी करवाया है। आप याद करिए, नदी की बालू तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा, कोयला को लोगों ने चोरी करवाया, पत्थर को लोगों ने चोरी करवाया, यहाँ तक कि सरकार की जमीन भी कहीं बचा हुआ हो तो उस जमीन का भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी इन लोगों ने बेच डाला। अब बताओ, जो चोरी करता है, जो चोरी करवाता है, उसको कहाँ जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताइए आप सब लोग। तो वही काम किया हेमंत सोरेन, इसलिए वो जेल में। पहले भी आपने देखा एक भ्रष्ट अफसर पूजा सिंघल के ठिकानों पर जब ईडी वालों ने छापा मारा तो लगभग 20 करोड़ रुपया मिल गया। आप बताओ, हम लोगों ने तो 20 करोड़ क्या 20,000 रुपया देखना मुश्किल हो जाता है। और वो कैसे इतना करोड़ टका, किसका करोड़ टका था? कांग्रेस के एक एमपी के हाथों 350 करोड़ टका मिल गया। अब जेल कौन जाएगा? अभी आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री आलमगीर आलम जेल में चले गए, उनके पीए थे, उन पीए के भी घर, नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया नगद नोटों का पहाड़ को आप सब लोगों ने देखा। तो नोटों का जब पहाड़ मिलेगा, वो पैसा किसका था? गरीब का पैसा था, झारखंड के लोगों के पैसा थी। वो पैसा को कहां से इकट्ठा किया था? बालू बेच करके इकट्ठा किया था। तो पैसा को मनरेगा से कमीशन लेकर के इकट्ठा किया था। जो विकास योजनाओं में जो कमीशन लिया जाता है, ब्लॉक में, थाना में जो पैसे लिए जाते हैं, वही पैसा वो इकट्ठा था, वही पैसा पकड़ाया। तो बताओ, अब उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसके बाद भी लोग कहते हैं, रूप में क्या कहते हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन घूम घूम करके कहती है कि हमारे पति का क्या कसूर है। मैं तो एक ही कसूर बताता हूँ, यहाँ दो हमारे साथ 3 विधायक लोग बैठे हुए हैं, हम भी विधायक, हम यहाँ लोग विधायक हैं। झारखंड के विधानसभा में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रांची के सीपी सिंह ने, सरकार में वो मंत्री भी थे और विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, खड़े होकर के उन्होंने हाउस में कहा था कि रांची के डीसी लाइसेंस बनाने में 3 लाख से 5 लाख रुपया लेते हैं। इसके बाद भी हेमंत सोरेन ने जांच नहीं कराया। अगर हम लोगों से कहते, अगर हम मुख्यमंत्री होते, वहीं भी हम चीफ सेक्रेटरी को बुला लेते, वहीं पर होम सेक्रेटरी को बुला लेते, वहीं पर डीजीपी को बुला लेते और कहते कि आज ही इसको शाम तक जांच करा दो और सही पाया जाए तो उसी दिन डीसी को जेल में बंद करा देते। इसलिए हम कहते हैं ये। और क्या सबूत? एक सीनियर विधायक विधानसभा में कह रहे हैं अफसर इतना भ्रष्ट है और आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ईडी कार्रवाई करेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा अगर आप भ्रष्ट लोगों को बचाएंगे। आज वो अफसर भी जेल में है, हेमंत सोरेन भी जेल में है और इसके बाद भी कांग्रेस के लोग कहते हैं, इसके बाद भी जेएमएम के लोग कहते हैं हमारी क्या कसूर है। मैं तो एक ही कसूर बता रहा हूँ, क्योंकि वो सदन में विषय उठा था और उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं किया। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को इस पर जवाब देना है और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए यहाँ खड़ा हुआ। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in